हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। डेली करंट अफेयर के सीरीज में आज हम बात करेंगे 11 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को टाइम से देख सकें। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? जो बाइडेन, फिलिप न्यूसी, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो हैं ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि रहे थे। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। पीएम मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, कौन? यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो थे वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे थे। इसके गांधीनगर में जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था उसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, शायद 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पटना, वाराणसी, नासिक या कोलकाता? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासिक। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। इस युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के साथ साथ वो देश के युवाओं को संबोधित भी करेंगे। और इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलों में युवा मामलों के विभाग के सभी क्षेत्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाएगा। ठीक है, 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती पड़ती है और इसके उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि कल मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? एलिजाबेथ बोर्न, ग्रेबियन अटाल, सेबस्टियन लेकॉर्नु या एम्यूनुअल मैक्रोन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेबियन अटाल जो है ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने ग्रेबियन अटाल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। किसने? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? ध्यान रखिएगा, एमेनुअल मैक्रोन। और इनके द्वारा ग्रेबियन अटाल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्रेबियन अटाल की बात करें तो ग्रेबियन अटाल जो है वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें अब प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। 34 साल की उम्र में वह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, कितनी आयु है इनकी? 34 साल की आयु है। और ये 34 साल की आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने लॉरेट फेबियस को भी पीछे छोड़ दिया है, जो 37 साल की उम्र में 1984 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ठीक है, किसको पीछे छोड़ दिया है? लॉरेट फेबियस को, जो कि 37 साल की उम्र में 1984 में फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। अब सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? 34 साल के हैं ग्रेबियन अटाल। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, भारतीय फिनटेक फोन पे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? भारतीय फिनटेक फोन पे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? अजय बग्गा, विक्रम सेठी, रितेश पै या निखिल कामत? तो आपका राइट आंसर है, फोन पे का जो नया सीईओ है इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का,
वो रितेश पै को नियुक्त किया गया है। किसे? रितेश पै को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारतीय फिनटेक दिग्गज फोनपे ने रितेश पै को अपना अगला इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस के सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले रितेश पै जो है वो यूके फिनटेक टेरापे नाम की जो कंपनी है उसमें कार्यरत थे। फ़ोन पे के बारे में बात करें तो फ़ोन पे देश भर में 500 मिलियन रजिस्टर उपयोगकर्ता और 37 मिलियन मर्चेंट का एक नेटवर्क है। इसकी स्थापना की बात करें तो फ़ोन पे की स्थापना 2015 में की गई थी, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है? फ़ोन पे की स्थापना कब की गई थी? 2015 में की गई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में, जो कि स्थित है। और जिसके नए सीईओ कौन बने हैं? रितेश पै बने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? फ्रांस, अर्जेंटीना, पुर्तगाल या आयरलैंड? तो फ्रांस की प्रधानमंत्री थी एलिजाबेथ बॉर्न, जिनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। और अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? गैब्रियल अटाल जो है अब वो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा ग्रेबियन अटाल को वहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 20, 23, 26 या 30? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद शमी सहित कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कितने? 26 खिलाड़ियों को। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा जो दूसरा खेल अवार्ड है वो अर्जुन पुरस्कार ही है। और इस बार यह अवार्ड विभिन्न खेलों के 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। और इस बार आपको बता दें, बैडमिंटन के दो दिग्गज खिलाड़ी हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इन दोनों को सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ कोरिया के कितने वर्षों बाद डॉग मीट पर बैन से जुड़ा कानून पास हो गया है? 10 साल, 50 साल, 80 साल या 110 साल? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 110 साल के बाद 110 साल पहले जो कानून पारित हुआ था डॉग मीट पर, ये अब कानून पास हो गया है साउथ कोरिया में। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। साउथ कोरिया में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन कानून पक्ष ने 100% सांसदों ने वोट दिए हैं, जिसमें 2027 से लागू होगा। ठीक है, कब से लागू होगा ये कंप्लीट बैन जो है साउथ कोरिया में डॉग मीट पर? वो 2027 से लागू किया जाएगा। और इससे जुड़ा जो ये कानून था उसे पास कर दिया गया है। मंगलवार को संसद में इस कानून के पक्ष में 208 सांसदों ने वोटिंग की थी और इसके तहत इस कानून को पास कर दिया गया है। कितना पुराना था ये? 110 साल बाद। कितने? 110 साल बाद। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पटना, वाराणसी, जयपुर या गुवाहाटी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी में। ठीक है, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन असम की गुवाहाटी में किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पे 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसके द्वारा? असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। असम सरकार के सहयोग से 8 पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी क्षेत्र के 4 राज्यों को शामिल करते हुए 9-10 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब से कब तक था? 9 से 10 जनवरी 2024 तक ये 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और आपको बता दें 2014 से लेकर 2024 के दौरान DARPG द्वारा ये 26वां क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कौन से नंबर का सम्मेलन था ये? 26वां क्षेत्रीय सम्मेलन था, 2 दिवसीय, 2014 से लेकर 2024 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई? मेघालय, मणिपुर, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है। देखेंगे ये क्या है मिशन। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के द्वारा विष्णुपुर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं और शिलान्यास का उद्घाटन करते हुए कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के द्वारा। और मुख्यमंत्री ने मोरिंग कॉलेज में आयोजित एक समारोह में राज्य सरकारी कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की। किसका इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में सरकारी कॉलेजों को बेहतर बनाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर 24 कॉलेज को इस मिशन के तहत लिया गया है। कितने कॉलेजों को? 24 कॉलेजों को इस मिशन के तहत लिया गया है, जिसमें प्रत्येक महाविद्यालय या कॉलेज को 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ठीक है, 2.5 करोड़ की लागत से कॉलेज में सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और कॉलेजों का पुनः निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला प्रश्न है, चैतुम्बी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या हरियाणा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में हाल ही में चैतुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हाल ही में असम राज्य में चैदुम्बी झील के किनारे चैदुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? चैदुम्बी झील के किनारे चैदुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये महोत्सव प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन से चैदुम्बी झील के किनारे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, यानी 1 से 5 जनवरी के मध्य इस महोत्सव का आयोजन होता है। और इस महोत्सव का आपको उद्देश्य बता दें तो चैदुम्बी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य असम में जैव विविधता, हॉटस्पॉट एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? असम की जो जैव विविधता, हॉटस्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इस चदुम्बी महोत्सव का आयोजन उद्देश्य है, जो कि चदुम्बी झील के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जापान, फ्रांस, नेपाल या भारत? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस साल जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की जो अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? भारत के द्वारा की जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। यह पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। यूनेस्को की एक समिति है, ये जो विश्व धरोहर समिति है ये यूनेस्को की ही एक समिति है। और विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत के नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो कि 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजन किया जाना है। कब से कब तक? 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस पे कई सारे सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई दिवस जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, और इसके उपलक्ष्य में ही ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और पहली बार ये जो दिवस है वो 2003 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष है वो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के
दौरान किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से ऑप्शन नंबर सी यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि खेल पुरस्कार का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार 8वीं बार चुनाव जीत दर्ज की है? ठीक है, प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जिन्होंने लगातार कंटिन्यू 8 बार चुनावी जीत दर्ज की है और लगातार वो 8वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला प्रश्न है, किस देश के महान फुटबॉलर कोच फ्रेंच बेकनर का 48 साल की उम्र में निधन हो गया? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के महान फुटबॉलर और कोच हैं फ्रेंच बेकनबाउर, इनका 48 साल की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला प्रश्न है, 10 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व उर्दू दिवस, विश्व अंग्रेजी दिवस, विश्व तमिल दिवस या विश्व हिंदी दिवस? तो राइट आंसर यहाँ पर है 10 जनवरी को पूरे विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, कब? 10 जनवरी को पूरे भर में विश्व हिंदी दिवस। अगर हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें, ठीक है, ये विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है। यदि हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो वो आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर बात करें हम विश्व हिंदी दिवस की तो वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ने 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान किस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम फिलिप जेंस्टो-न्यूसी से मुलाकात की? चेक, जापान, चीन या मोजाम्बिक? तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मोजाम्बिक। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान मोजाम्बिक गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम फिलिप जेंस्टो-न्यूसी से मुलाकात की। ठीक है, कहाँ के हैं ये? फिलिप जेंस्टो-न्यूसी मोजाम्बिक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के तहत मुलाकात की और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि वो यूए के राष्ट्रपति रहे थे। ये भी ध्यान रखिएगा, यूए के राष्ट्रपति रहे थे मुख्य, और उन्होंने मोजाम्बिक गणराज्य के राष्ट्रपति जेंस्टो न्यूसी से मुलाकात भी की। ठीक है, तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को आप सभी अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।